हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र डॉक्टर मनीष कुमार आज आपके सामने फिर से एक वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो जो है थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। बात ऐसी है कि हिंदुस्तान के लिए एक कहावत कही जाती है कि हिंदुस्तान के हर घर में एक डॉक्टर होता है। किसी भी तरह की छोटी सी बड़ी परेशानी होती है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हमारे घर से स्टार्ट हो जाता है। लाइक कि कोई चोट लग गई है, हल्दी का लेप कर लो, है ना, या पेट खराब है तो सौंफ का पानी पी लो। ऐसे कई सारे नुस्खे हम लोगों को पता चलते हैं घर से। मुझे दिक्कत जब आती है कि इस तरीके के नुस्खे वीडियो के माध्यम से या हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर्स हैं जो लोगों को बताते हैं कि किस चीज़ का कंजप्शन कर लो इससे ये हो जाएगा, लाइक कि सौंफ का पानी पी लो तो पेट साफ़ हो जाएगा, है ना, या जैसे हींग पी लो तो गैस ठीक से पास हो जाएगी हींग के पानी से। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की वीडियोस जितना ज़्यादा कम बने या ना बने तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल देख रहे हैं कि नए नए इन्फ्लुएंसर भी ना अपने आप को एक तरीके के वैद्य जैसे गुण के साथ कि भाई आपको फैटी लीवर है तो आप ये कर लो, आपका पेट ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप ये कर लो। इससे दिक्कत ये आती है कि सेल्फ मेडिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि कोई भी मरीज़ जब भी इस तरीके के ट्रीटमेंट को ले लेता है और वो हमारे पास जब ट्रीटमेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है। हर छोटी बीमारी का इलाज बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन उस बीमारी का इलाज बहुत ही फिर क्रूशियल वे में चला जाता। ये हमारी कम्युनिटी, आयुर्वेद की कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी विडंबना मान के चलिए, या अपने आपको एडवर्टाइज़ करने का एक तरीका मान लीजिए कि हर कोई अपने आप को कोई ना कोई नुस्खों को लेके बता देता है। आपको ये कौन बताएगा कि हींग तो आपके पेट की गैस को शांत करती है, लेकिन हींग को कौन से सीजन में नहीं खाना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको? या जीरे को किस सीजन में नहीं खाना चाहिए? किसी ने आपको बताया कि जीरे को जो है सितंबर से दिसंबर या जनवरी तक नहीं खाना चाहिए, इवन जब तक बसंत सीजन ना लग जाए जब तक नहीं खाना चाहिए, या हींग के लिए? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेम करने। देखिए, सब मेडिसिन्स का अपना अपना इस्तेमाल है, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा बताई गई चीज़ है, आपका प्रॉपर नाड़ी परीक्षण किया गया हो, आपका दोष पता है, विकृति पता है, जब तो उसके द्वारा बताए गए ऐसे नुस्खे आपके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ वो हमेशा नुकसान होंगे। आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 5 रोटी कैसे खा सकते हैं भला आप बताइए? तो जो ये सेल्फ मेडिकेशन है, मेरा मुद्दा यही है कि सेल्फ मेडिकेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना कम प्रमोट करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से मरीज़ अपनी दिक्कत बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ इस चीज़ को कि मरीज़ कितने ही ऐसे आते हैं कि साहब हमने तो त्रिफला का ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया था, आज त्रिफला भी काम नहीं कर रहा, जबकि त्रिफला एक बहुत अच्छा लैक्सेटिव माना जाता। माइल्ड लैक्सेटिव के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसके कई और तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? सेल्फ मेडिकेशन का असर ये हुआ कि आयुर्वेद की दवाइयाँ उतना ज़्यादा वर्क नहीं करती, फिर क्यों रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन आपने देखी है जिसको कि किसी ने कॉमीफ्लेम का इतना ज़्यादा प्रचार किया हो या एजिथ्रोमाइसिन का इतना प्रचार होता हो? क्यों? उनके अंदर एक फियर फैक्टर है। वो फियर है कि ये दवा खाने से कहीं मुझे ऐसी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ये फियर कहाँ से डेवलप होगा? जब ये फियर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आयुर्वेद को एक ऐसी साइंस की तरह आदमी यूज़ करेगा जैसे कि वो कोई साइंटिफिक है ही नहीं, वो तो एक किचन में रखी हुई साइंस है। साइंस कैसी भी हो उसका एक अप्लाइड एक्सपेक्ट होता है, कोई एक्सपेरिमेंटल फंडामेंटल होता है। अगर उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। क्या आपको पता है अश्वगंधा किस सीजन में किसके साथ लेना चाहिए और कौन से सीजन में अकेला अश्वगंधा भी काम कर सकता? अश्वगंधा के नाम पे बहुत सारी भ्रांतियां रहती फिर कि नहीं अश्वगंधा खा लो भला दिक्कत सही हो जाएगी, लेकिन किस सीजन में उसको किसके साथ लेना ये कौन बताएगा आपको? फॉर्मूला तो बहुत बताते हैं, अश्वगंधा ले लो, शतावरी ले लो, सफ़ेद मूसली ले लो, ये करके ये हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि सेल्फ मेडिकेशन को जितना ज़्यादा हो रोकिए। और मैं अपने कम्युनिटी के जितने भी बीएमएस डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस तरीके की मेडिकेशंस को आप भी अपनी तरफ से रोकना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ हम लोगों की जो मेडिकेशन को इतना कैजुअल लिया जा रहा है उसका कारण ही सबसे बड़ा ये है कि सेल्फ मेडिकेशन घर से ही स्टार्ट होता। और नहीं तो यूट्यूब पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं छोटी छोटी बीमारी को लेकर अपने एक वीडियो बनाती, उनके तो व्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मरीज़ का क्या? मरीज़ तो अपनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है, फिर कहता है कि साहब मुझे तो आराम ही नहीं मिल रहा। आप क्या करेंगे आप इस चीज़ को लेके? तो आपसे रिक्वेस्ट है सेल्फ मेडिकेशन से बचें,
कोई भी चीज़ है, दवा के नाम पे आप जिसको भी ले रहे हैं ना, वो एक केमिकल कंपोजिशन ही है, उसको एक एक्सपर्ट की सलाह में ही लें। ठीक है, नमस्कार।